लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक को किया पेश। सदन में कहा, जेपीसी ने सभी दलों की राय ली, किसी बिल पर इतनी व्यापक चर्चा कभी नहीं हुई, हमने खुले मन से ये बिल पेश किया है। वक्फ बिल के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, हाथों में लिए तख्ती पर लिखा रिजेक्ट वक्फ बिल। विपक्ष की तरफ से सांसद गौरव गोगोई ने की चर्चा की शुरुआत। कहा, संविधान को कमजोर करने की हो रही है कोशिश, समाज को बांटना चाहती है सरकार। रिजिजू ने वक्फ बोर्ड पर सदन को गुमराह किया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर दिन भर जारी रही बहस। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, संविधान के मुताबिक है बिल, नहीं लूटने देंगे वक्फ की संपत्ति, करप्शन रोकने के लिए कदम उठाना जरूरी, विपक्ष के तर्क बेबुनियाद। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष पर बरसी बीजेपी। अनुराग ठाकुर ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस ने वक्फ की जमीन हड़पी, यूपी में लाल टोपी वालों के काले कारनामे। अखिलेश बोले, वक्फ बिल की वजह से ही होगा बीजेपी का सफाया। गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा में बड़ा बयान। बोले, भ्रम फैलाकर अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं। अमित शाह ने कहा, वक्फ दान के लिए होता है, 2013 में अगर संशोधन नहीं होता तो बिल नहीं आता। जो पार्टी लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी पर कसा तंज। बोले, इतनी बड़ी भाजपा अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अमित शाह का पलटवार। कहा, हमारे करोड़ों मेंबर्स, आपको देर नहीं लगी, जाओ 25 साल तक अध्यक्ष रहो। करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। देता हूँ, अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष की आपत्ति पर बोले अमित शाह, विपक्ष चाहती थी बिल जेपीसी के पास जाए, बिल पर बनी जेपीसी में विपक्ष के लोग भी शामिल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को सदन में घेरा। कहा, मुसलमानों की बात नहीं सुनी गई तो ये बिल उनके हक में कैसे। बीजेपी हर मोर्चे पर नाकाम, इस बिल के जरिए नाकामी छुपाने की कोशिश। वक्फ बिल पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव। कहा, यह बिल मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ की जमीन को लेकर रची जा रही साजिश, सत्ता पक्ष के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा ऐसा। वक्फ बिल को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बताया मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला। कहा, पुरजोर करेंगे विरोध, कोर्ट का भी खटखटाएंगे दरवाजा। कांग्रेस ने बिल पर जताई आपत्ति। कहा, देर से मिली बिल की कॉपी। रिजिजू बोले, विरोध करने वालों का होगा हृदय वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जगदम्बिका पाल ने कहा, अब वक्फ की डीड के विरोध में कोर्ट जा सकेंगे लोग। नए वक्फ बिल से देश के गरीब, पसमानदा और आम मुसलमानों को होगा फायदा। वक्फ बिल पेश होने से पहले सरकार को सहयोगी पार्टियों से बड़ी राहत। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी करेगी सपोर्ट। बिल के समर्थन में जेडीयू और चिराग की पार्टी एलजेपीआर। सांसदों को जारी किया गया व्हिप। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा दावा। कहा, मेरी भविष्यवाणी है कि अगर यह विधेयक पारित हो गया तो जेडीयू टूट जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे देश में अघोषित इमरजेंसी है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले महाराष्ट्र के एसपी विधायक अबू आजमी। कहा, असली मुसलमान वो है जो वक्फ बिल के खिलाफ है, वक्फ में संशोधन कभी बर्दाश्त नहीं, देश में मुसलमानों को किया जा रहा परेशान। भोपाल में वक्फ बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग पीएम के समर्थन में लिखी तख्तियां और गुलाब के फूल के साथ वक्फ बिल का किया स्वागत। सड़कों पर आतिशबाजी कर खुशी का किया इजहार। भोपाल में लोगों के जश्न और आतिशबाजी को कांग्रेस विधायक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद ने बताया प्रायोजित। कहा, जो लोग समर्थन कर रहे हैं उन्हें अल्लाह के कानून से ज्यादा मोदी के कानून पर विश्वास। हम इस काले कानून को कभी नहीं करेंगे स्वीकार। वक्फ बिल को लेकर मुंबई के बोरीवली में दिखा लोगों में उत्साह। खुशी में लोगों ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के प्रावधानों पर जताया कड़ा एतराज। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, वक्फ का इंतजाम अब मुस्लिमों के हाथों से लेकर सरकार के हाथों में सौंप दिया गया है। जेपीसी को बताया फरेब और धोखा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद इलियास ने कहा, बिल पास होता है तो देशव्यापी अभियान छेड़ा जाएगा। सरकार को बिल वापस लेने को करेंगे मजबूर। संविधान के तौर पर जो भी रास्ते हमारे पास खुले हैं वो सब करेंगे। लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने पर मुस्लिम समाज में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़े के साथ एक दूसरे को बांटी मिठाई। पीएम मोदी की तस्वीर लेकर जताया आभार।
लोकसभा में पेश वक्फ बिल का दिल्ली में जनता मुस्लिम कमेटी के सदस्यों ने किया स्वागत। निजामुद्दीन दरगाह के पास लोगों के बीच बांटे लड्डू, पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। दिल्ली में रेल भवन के पास मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार का जताया आभार। मुसलमानों के उत्थान और विकास के लिए पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कोलकाता में प्रदर्शन, एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर जताया विरोध। कल से 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। गुजरात में गौतम अडानी के मुंद्रा पोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड। 2024-2025 में 200 मिलियन मीट्रिक टन सामान को हैंडल करने वाला देश का पहला पोर्ट बना। अकेले मार्च महीने में 41.5 मिलियन मीट्रिक टन माल की हुई ढुलाई।